हाँ क्यों? और बाद में करेंगे। वो कायंकुलम जा रहे हैं। सो शंभू ने पूछा था ना अभिमलेख ने क्यों इनको मारा। ये अभिमलेख ने अलग अलग जगह पे जाकर युद्ध करते वहां का लोगों को कब्जा करना चाहते थे। ऐसे ही एक जगह पर कब्जा करने के लिए गया, औरत ने मार डाला। जैसे गया हीरो बन के जीरो बन के चला गया, हवा निकल गया वहां। सो कमिंग टू चैप्टर 11, द नेक्स्ट judge's name, his name is Jephthah. Please read first 5 verses. So now we covered 1 2 3 4 5 6 7 न्यायों का कहानी हो गया। ओथनियल, यहूद, शामगर, देबोरा, गिदेओन, तोला and jair. Now chapter 10 verse 6 to means 12 7 से तक जेफ्था। Read. Again the Israelites did evil in the eyes of the Lord. They served Baal and the Ashtoreth and god of Aram, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites, and the gods of the Philistines. And because the Israelites forsook the Lord and no longer served him, he became angry with them. He sold them into the hand to the Philistines and Amorites. The meaning of the name Jephthah is God opens. God opens. Meaning of the name Jephthah is God opens. Now Jephthah the Gileadites was a mighty warrior, but he was a son of a prostitute. Gilead was a father of Jephthah, and Gilead's wife also bore him son. And when his wife's sons grew up, they drew Jephthah out and said to him, "You shall not have an inheritance to our father's house, for you are son of another woman." ये जफ्ता का पापा ने और किसी लड़की से औरत से शादी किए थे, उनका बेटा है जफ्ता, मतलब एक प्रोस्टिट्यूट था। वो प्रोस्टिट्यूट मतलब वेश्या। इसलिए गिलियाद जफ्ता का जो बाकी भाई लोग हैं उनके परिवार में, मतलब दूसरा माँ से हुआ है, वो लोग इनको भगाया ये बात बोलते हुए। नाउ परमेश्वर इनको बुलाता है। देन जफ्ता फ्लड फ्रॉम हिज ब्रदर्स एंड लिव्ड इन द लैंड ऑफ टोब, वर्ष वचन 3। उन्होंने भाइयों की घर से और उनका खुद के घर से भागकर टोब करके जगह पे गया। एंड वर्थलेस फेलो कलेक्टेड अराउंड जेफ्था एंड वेंट आउट विद हिम। आफ्टर ए टाइम द अमोनाइट्स मेड ए वार अगेंस्ट इसराइल। अभी अमोराइट्स नहीं है, अमोनाइट्स इसराइल लोगों के ऊपर युद्ध करने के लिए आया है। तब परमेश्वर ने जेफ्था को बुलाता है। वचन 5, किसी ने हिंदी में आवाज उठाकर पढ़िए। जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे, तब गिलाद के ब्रदर लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। यिप्तह ने गिलाद के ब्रदर लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वर्ग के लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यिप्तह ने गिलाद के वर्ग लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रदान करूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इससे कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको ऊपर अपने ऊपर। ठीक है। सो चैप्टर 11 स्टोरी, जेफ्था वाज अ सन ऑफ प्रोस्टिट्यूट बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स। He went away from home. Again, elders went and met him, and they asked him to become the leader of Israel to fight against Ammonites, and he agreed with a condition that if I do and if I get victory over the war,
I will be the leader of all of you. Then they agreed. And in verse 10, they said, परमेश्वर हमारा बीच में विटनेस है, गवाह है. उसके बाद जप्ता ने युद्ध लड़ने के लिए गया, but there was a vow he made. मैं युद्ध लड़कर वापस आऊंगा, मेरी सामने पहला कौन आएगा उसको मैंने परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करूंगा. He won the war and he came back. Who came with the first? उसकी बेटी, his own daughter came and he sacrificed her. So this is the story of chapter 11. That is 11 verse 29 onwards. इसमें ये जो वचन से मैंने बचपन में बहुत प्रचार सुना, पास्टर लोग बहुत प्रचार किया, करके करके मैंने परमेश्वर से नफरत करना शुरू कर दिया. वो लड़की ने क्या किया, ऐसा आके खुशी में पापा को मिलने के लिए आया होगी. अभी जप्ता ने उसको बोली जाकर सारी दोस्तों से मिल के आओ, क्योंकि वो लड़की ने क्या बोला पापा से, आपने जैसा किया है वैसा कर दो. ये प्रचार सुन के मैंने ऐसा सोच में था, बहुत कठिन परमेश्वर है. गॉड इज सो क्रूएल, isn't it? There is a question. चढ़ाया करके कुछ लोग प्रचार करता है, कुछ लोग परमेश्वर करुणामय है, दयामय करके बोलने की जगह चढ़ाया होगा करके बताता है. बट व्हाट बाइबल क्या बताता है? वर्स 40. There are two kinds of explanation we have. The first one, जप्ता ने उनका बेटी को बर्न ऑफरिंग किया, फर्स्ट वन. सेकंड वन, हमेशा कन्यका बन के जीने के लिए उनको डेडिकेट किया करके बताता है. शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा, हमेशा वो अकेले ही परमेश्वर के लिए ही जीना है. जैसा शिमशोन का मम्मी ने एक बोला था ना, इनका जब तक होगा उनका बाल नहीं, ऐसे एक निर्णय लिया करके भी माना जाता है. ये निर्णय के पीछे ऐसा है करके भी माना जाता है, बट आई डोंट नो. कहाँ लिखा, कहाँ लिखा किया करके? वचन पढ़ो, 39, 40, 41. हाँ 39, 40. वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत को पूरा किया. और इस कन्या बर्न ऑफरिंग किया करके सीधा नहीं लिखा. She had never known a man and become a custom in Israel करके लिखा. That's what कुछ पंडित लोगों ने बताता है, ये जो लड़की को ऐसा डेडिकेट किया, कभी भी इसका शादी नहीं होगा. और हाँ लिखा है, इट हैज बिकम ए कस्टम इन इजराइल. कस्टम मीन्स ऐसा एक रीति रिवाज हो गया कुछ लड़की लोगों को ऐसा डेडिकेट करना. पता नहीं he sacrificed or not. जब ऊपर दैट इज व्हाट, ऐसा बोला तो एक सवाल आता है ना, परमेश्वर इंसान का बलि चाहता है. देयर इज अ व्यू, सो वी डोंट नो. अगर सोनू है तो क्या कर देते, वापस घर नहीं आते, वहां से वापस और एक युद्ध लड़के होंगे, तब आने दो, तब करूंगा. So that is chapter 11. Coming to chapter 12, Jephthah leads the Gileadites to victory over the Ephraimites. Three other chief named Ibzan, Elon, Abdon rule Israel after Jephthah died. Jephthah ने लोगों को इकट्ठा किया चैप्टर 12 में एफ्राइम से लड़ने के लिए. जप्ता ने मर गया. जप्ता मरने के बाद तीन लोग आया, इब्जान, एलोन एंड अब्दोन. That is written in 12 verse 8. इब्जान, एलोन, अब्दोन. चैप्टर 8 में इब्जान का नाम लिया, चैप्टर 11 में एलोन का नाम लिया, चैप्टर 13 में अब्दोन का नाम दिया.
ये इब्जान करके नाम बहुत अच्छा लग रहा है। अगर एक बेटा जन्म हुआ तो उसका इब्जान इब्जान जिनसन अपने इस बेटे और अपने इस बेटे रखना है। आपका बेटा वाला हुआ था, नाम अभी बता रहा हूँ, इब्जान। हाँ, अर्थ ढूंढना पड़ेगा। इब्जान 9वीं न्यायी है। इब्जान 9, एलोन 10, अब्डोन 11। अब्डोन बहुत वेल्थी था, बहुत पैसा था उनका हाथों में। एंड कमिंग टू द 12th वन, दैट इज इन चैप्टर 13, हमारा हीरो का जन्म हुआ। शायद 2 दिन पहले दीपक ने इसका एक्सप्लेनेशन किया था। An angel appears to Mano and his wife and tells them they will have a Nazareth child. The child is born and his name is Shimshon. Chapter 13. Chapter 13, Samson's birth and calling. And the angel of the Lord appears to Mano and his wife, announcing the birth of their son, Samson. The angel declares that Samson will be a Nazarite, dedicated to God from birth, and will begin to deliver Israel from the Philistine. अभी ये सिम्सन का ऊपर, सिम्सन के बारे में परमेश्वर ने 2 बातें बताया। नजरेत वो है उसका मतलब, और दूसरी बात है फिलिस्ती लोगों के हाथों से इस्राएल लोगों को यही बचाएगा। द चैप्टर आउटलाइन द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी एसोसिएटेड विद नजरेत वो। नजरेत वो करके एक नियम है, उसके बारे में उसके नियम क्या है चैप्टर 13 बताता है। मतलब चैप्टर 13 में 2 भाग है, शिमशोन का जन्म, नजरेत वो का एक्सप्लेनेशन। नजरेत वो का हिंदी क्या है? परमेश्वर के लिए जो काम करते हैं, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उद्देश्य होता है, क्योंकि वो जन्म से परमेश्वर करना चाहते हैं। उनको पूरा का पूरा परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। उनको और कुछ काम नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का ही काम करना। और उनका बाल भी भाई पावर है। दैट इज चैप्टर 13। कमिंग टू चैप्टर 14, सैमसन्स मैरिज एंड रिडल्स। पतन शुरू हो गया किसका? सैमसन्स फॉल इन लव विथ फिलिस्तीन वुमन फ्रॉम तिम्ना। फिलिस्ती लोगों के हाथों से इजराइल को बचाने के लिए इनको ड्यूटी सौंपा था। अभी फिलिस्ती देश की लड़की से ही, वो लड़की का नाम है, डिफाइन द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हिज नजरेत वो। He travels to Timnah and engages in a series of riddles with Philistines, offering a wager and eventually winning the 30 linen garment and 30 sets of clothing. However, his actions create tension and lay groundwork for future conflict. पहले एक बार गया ये लड़की के साथ और वह समय वहां कुछ हुआ, उसकी वजह वो जगह पर उन्होंने क्या हुआ, उनका कुछ हानि नहीं हुआ। उसके बाद वापस आने का समय ये फिलिस्तीन लोगों का सोच में आया, आने वाले दिनों में इनकी वजह से हमारा पीढ़ी, हमारा जगह पे बहुत हमला होगा, हम कुछ प्लान बनाना है। चैप्टर 15, Samson's revenge and exploits. Samson anger towards Philistines escalate from they burn his wife and her father's house. फिलिस्ती लोग आकर शिमशोन का पत्नी को और उनका पिता का घर वालों को जलाया। उनको बहुत गुस्सा आया। दैट इज चैप्टर 15। He retaliates by killing 30 Philistines and taking their garments to fulfill his wager. उन्होंने उसके बदले में क्या किया? फिलिस्ती लोगों का 30 फिलिस्तीन को मार डाला। This act ignites a war between Israel and the Philistines. ये जो लड़ाई, ये जो समस्या चल रहा था, और गुस्सा लेके आया इजराइल का और फिलिस्ती लोगों का बीच में। दैट इज चैप्टर 15। Coming to chapter 16, Delilah's deception and Samson's downfall. Samson fall in love with Delilah. पिता का घर वाला और पति सब कुछ मर गया, अभी दलाइला से प्यार हो गया था। तब भाई ए फिलिस्तीन वुमन प्यार हो गया। The Philistines lords bribe Delilah to discover the secret of Samson's strength.
दलाइला से कुछ पैसा देकर फिलिस्ती का बड़े बड़े लोग क्या बोला, इनका ताकत क्या है तू जानना। प्यार तो हुआ है, प्यार तो अंधा है, सब कुछ हम बता देता है। थ्रू डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन Delilah learned that Samson's strength is tied to his hair being unshorn. उनका जो बाल अभी तक नहीं काटा है वो बाल में इनका स्ट्रेंथ है करके शिमशोन ने she revealed the secret to Philistines who captured and shaved Samson rendering him powerless. कब ये सीक्रेट बताया था? एक समय शिमशोन ने गया इसकी साथ सो गया था, तब ये सब कुछ कहानी होता है, तुरंत बाल काट लेता है, बाल काटने से इनका पावर चले जाता है, उसके बाद पावरलेस गया। इसमें से हम क्या सीखता है? अपना जो कहाँ नहीं सोना है वहां मत सोना। सोया तो क्या होगा? कब नहीं सोना है वर तब नहीं, जब सोना है तभी सोना। ये कहाँ नहीं सोना था, वो समय नहीं सोना था, तब जाके क्या किया? सो गया। क्या चले गया? बाल चले गया। वो बाल चला गया तो उसको पूरा ताकत ही चले गया वहां। कमिंग टू चैप्टर 17, सैमसन्स फाइनल एक्ट एंड डेथ। अभी बाल चले गया, फिलिस्ती लोग इनको पकड़ के लेके जाकर फर्स्ट क्या निकाला? 16 का बोल के मैंने 17 में जा रहा हूँ। शिमशोन का कहानी में बहुत अच्छा से सोच के अच्छा से सुन रहे, बाकी कहाँ पे भी डाउट नहीं आया। सो चैप्टर 17 में फिलिस्ती लोग जाकर लेके जाकर इनको पहले क्या निकाला? दोनों आंख निकाला, पैलेस में लेके जाकर वहां वो बड़ा खंबा था उसका वहां बांध के रखा। शिमशोन ने परमेश्वर से बहुत मांगा, और एक चांस दो, गलती हो गया, 1 मोर चांस। परमेश्वर ने और एक चांस दिया, उनका शक्ति वापस आ गया, वो पूरा का पूरा हिलाया, शिमशोन भी मर गया, वो पैलेस भी गिर गया, वहां कितने लोग था सब लोग मर गया। ये बोलते हुए चैप्टर 17 खत्म। देन कमिंग टू चैप्टर 18, हाँ चैप्टर 17, हाँ नहीं चैप्टर 17 हो गया। ओ चैप्टर 16 खत्म हो गया। चैप्टर 17, सैमसन ब्लाइंडेड एंड Micah builds a house of worship and hires a young Levite to serve as his priest. मीका ने क्या किया? ये मीका कौन है करके हम पढ़ना है, तो 17 का पहला 3 वचन पढ़ना। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे लिए गए थे उनके विषय में तूने मेरे सुनते भी श्राप दिया था, वे मेरे पास थे, मैंने ही उसको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने मैं 11 टुकड़े चांदी अपनी माता को फिर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए ये रुपया यहोवा को निश्चित अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूर्त बदकर और दूसरी। ठीक है। सो मीका करके एक व्यक्ति था, वो मीका ने क्या किया? उनका मम्मी से कुछ चीजों को चुराया था शायद। And he said to his mother, the 1,100 pieces of silver that were taken from you, about which you uttered a curse and also spoke it in my ears, behold the silver is with me, I took it. हाँ, माँ के हाथों से कुछ सामान लिया था। मीका से कहानी शॉर्टकट में बताता हूँ। मीका ने क्या कर दिया? उनकी मर्जी के अनुसार एक मंदिर बनाया, उनकी मर्जी के अनुसार आराधना शुरू किया, सब कुछ उनकी मर्जी के अनुसार किया। उनका ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध हुआ। ये हमें एक बात याद दिलाता है, उन्होंने एक लेवी व्यक्ति को लेकर वहां आराधना करवाने के लिए लीडर भी बनवाया। सो मीका मेड एन altar, made a temple, and he did what is according to him to worship God, but God already instructed them how to worship him. So it is an example, there is a way that we should worship God. समझ आया?
ये बोलते हुए मीका का कहानी खत्म हो जाता है चैप्टर 17 में। नहीं आगे बढ़ती है सर 18 मतलब 18 मीका का कहानी और है। Mika in the tribe of Side anything. कहाँ लिखा 18 में? 18 में कहाँ लिखा? ये सर दान का गोत्र नहीं देखो तुम वचन से पढ़ो तब दानियों ने मतलब मीका का जो प्रीस्ट को कब्जा करने का कहानी है। वहाँ मीका की भी कहानी और Story again continues. 17 verse 12. And Micha ordained the Levite and the young man become his priest, and was in the house of Micah. The Micah said, Now I know the Lord that will prosper me, because I have a Levite as priest. A लेवी व्यक्ति को चुना मीका ने, वहां रखकर बोला अभी परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा। Coming to chapter 18, दान का गोत्र से कुछ लोग आकर उन लोगों को जीने के लिए जगह नहीं था। वो लोग क्या कर दिया, ये जो मीका ने तैयारी करके रखा है वो मंदिर को और मंदिर का पुजारी को, पुजारी मतलब वो जो लेवी प्रीस्ट को, पुरोहित को भी कब्जा कर लिया। उसके बाद दे मसाकर द पीपल ऑफ लाइश, रीनेम द टाउन दान एंड सेट अप ए न्यू रिलीजियस सेंटर फॉर देमसेल्फ। ये दान का लोग आकर ये पूरा जमीन को कब्जा कर उन लोगों का आराधना करवाने के लिए जगह बनाया। दानिट्स और चैप्टर 18 में है। और कुछ एक्सप्लेनेशन मिलना है तो a group of Danites searching for an inheritance encounter the Levite who resides with Micah's stolen items. They steal the idols and the Levites eventually conquer the city of Laish and establishing their own territory. वही है, दान का लोग आकर मीका का जितना जमीन था सबको कब्जा कर उन लोगों को आराधना करने के लिए जगह बनाया। That is chapter 18. Then chapter 19. A Levite and his concubine. A Levite and his concubine traveled through the land of Benjamin in the city of Gilba. The concubine is gang raped and the Levites seek justice. However, the Benjamins refuse to hand over the perpetrates, means those who committed that crime, leading to a full-blown war between Benjamins and the other Israel tribe. ये कहानी मैंने कभी इधर बोला था शायद। और लड़की के साथ अत्याचार हुआ, हम पढ़ेंगे वो पूरा कहानी समझ आना है तो। वो लेवी की और लड़की जब मैं देखने का समय आप लोग बाइबल में देख सकता है कहानी क्या है, जल्दी किसी ने बोला तो जल्दी हो जाएगा। शायद ये बेंजामिन का लोग अत्याचार किया ना, लेवी का लड़की के ऊपर बेंजामिन का लोग हत्या किया, ऐसा रेप किया। उसके बाद a Levite settled in Gilba for the night after picking up his concubine from his father-in-law's house. The men Gilba attempt to sodomize him but end up raping a concubine until her death. एक लड़की को अत्याचार करके उसको मार डाला। A response, the Levite dismembers his wife's corpse and send her body parts throughout the land of Israel. सारांश रूप में बताना है तो the writer of Judges gives another example of the depth of Israel's wickedness in the days before the nation had kings. The central figure of the story is Levite, but not to same person mentioned in the previous chapters. This man lived in a remote area controlled by tribe of Ephraim. He arranged to take women from Bethlehem in the territory of the tribes of Judah as a concubine. In most ancient contexts, a concubine was some combination of servant and a lesser wife.
ये कॉन्क्यू मतलब ऐसा है, बीवी से थोड़ा सा छोटी जगह इनको मिलते थे घर पे। रखवाला, रखवाली, रखेल, क्या बोलते हैं हिंदी में? देन वो अध्याय 19 का पहला अध्याय 19 का 10 से लेकर पढ़ना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वो उठकर निकला हुआ और काले से हुए दो गधे और अपनी रखेल संग लिए यूसुफ के सामने तक, जो यरूशलेम का रास्ता है, पहुंचा। वे यूसुफ के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, हम यूसुफियों के इस नगर में मुड़कर टिके। उसके स्वामी ने उनसे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई इस्राएली नहीं रहता न उतरे, गिबा तक बढ़ चले। फिर उसने अपने सेवक से कहा, हम उधर के स्थानों में किसी के पास जाए, हम गिबा या रामा में रात बिताए। शायद बेंजामिन का गोत्र वाले लोगों ने इस लड़की के ऊपर अत्याचार किया, उनको मार डाला, उसका शरीर को पीस पीस करके नेशन में बेच दिया। उसके बाद हम देख सकता है ये कितने लोग ये किया। इन लोगों को इजराइल लोगों का हाथों में देने के लिए बेंजामिन लोग तैयार नहीं था, इसलिए बेंजामिन लोगों का बीच में, इजराइल लोगों का बीच में लड़ाई हो गई है। छोटी कहानी इसका बताना है। तो कितने लोग ये अत्याचार किया, मतलब रेप किया, उन लोगों को कौन कौन किया करके बोलने के लिए बेंजामिन का गोत्र लोग तैयार नहीं था। बेंजामिन को लोग क्या करते हैं, देवी देश से जाके जुबल जुबला पाता है वो बड़ी को और भेज देता है और ट्राइब को, और उस बाद में वो पूछते आते हैं और पूछते ये सब बता देते हैं। उस समय से 11 ट्राइब में से बेंजामिन का ट्राइब आते हैं। वो कंटिन्यू होगा चैप्टर 20 में, आप लोग देख सकता है। इसलिए चैप्टर 20 में इजराइल वेज वार अगेंस्ट बेंजामिन फॉर द एक्शंस ऑफ गिबेया, और व्यक्ति का नाम दिया है वहां, गिबेया। वो व्यक्ति का नाम है गिबा, GIBEH, वर्स 22। इधर और कुछ कहानी है, सो वी हैव टू रीड फ्रॉम वर्स 22 से पढ़िए हिंदी में। हाँ, 16 से लेकर, अध्याय 19 का 16 से लेकर। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर साथ को चला आया। वो तो एप्रिल के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस स्त्री यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता है, कौन से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बेथलेहम से आकर अप्रैल के पहाड़ी देश की गलीली ओर जाते थे। मैं तो वही का हूँ और यहूदा ഒരു 10 മിനിറ്റ് മേലേക്ക് വന്നിരിക്കാവോ? अपने घर അവരങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം, ഞാൻ മേലുണ്ട്. ഇല്ല, താഴത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ മതി, ഞാൻ വരാം. ओके। के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरे इसी दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख दूध भी है। हमें किसी वस्तु की गति नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया, तब वे पाव धोकर खाने पीने लगे।
वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लोगों ने अभी कहानी याद आ रहा है। वो लोग रात में घर पे रहते हैं, उस समय ये जो बेंजामिन की वहां से और क्या गिबेन की वहां से कुछ लोग आकर पूछता है, वो जो बंदा तेरा घर पे है उसको लड़का उसको घर से बाहर भेजो, लड़का को रेप करने के लिए आया। वही कहानी है, लड़का को रेप करने, उतना गंदा काम करते थे वहां का लोग। और वर्स 23, आई एम रीडिंग फ्रॉम वर्स 22, रीड। As they were making their hearts merry, behold, the men of the city, worthless fellows, कौन सा सिटी है वो? गिबेया, वहां बेंजामिन लोग रहते थे। Surrounded the house, beating on the door, and they said to them, the old man, the master of the house, bring out the man who came into your house, that we may know him. वचन 22 में, वचन 23, and the man, master of the house, went out to them and said to them, no, my brothers, do not act so wickedly. Since this man has came into my house, do not do this vile thing. Behold, here is my virgin daughter and his daughter and his concubine. Let me bring them out now, violate them, and to do with them what seem good to do to you. But again this man do not do this outrageous thing. But the men would not listen to him. So the man seized his concubine and abused her all night until the morning, and as the dawn began to break, let her go. And as morning appeared, the woman came and fell down at the door of the man's house where her master's was until it was light. Verse 27. And her master rose up in the morning, and when he opened the doors of the house and went out to go on his way, behold, there was his concubine laying at the door of the house with her hands on the threshold. He said to her, get up, let us be going. But there was no answer. Then he put her on the donkey, and the man rose up and went away to his home. And when he entered his house, he took his knife and taking hold of his concubine and divided her limb by limb into 12 pieces. इधर भी 12 नंबर है, 12 पीस बनाकर काट दिया वो लड़की को। And all who saw it said, such a thing has never happened or been seen from the day that people of Israel came up out of the land of Egypt until this day. Take counsel and speak. उतना गंदा काम हुआ। Then coming to chapter 20. Now you understood who killed whom. कौन किसको मारा, क्या हुआ। Chapter 20. Then all the people of Israel came out from Dan to Beersheba, including the land of Gilead, and the congregation assembled as one man to the Lord at Mizpah. Chapter 20 का, the Israel waged war against Benjamin for the actions of Gibeah. ये जो गिबा करके देश में जो बातें हुआ, इसकी वजह से इजराइल लोग बेंजामिन लोगों से युद्ध शुरू किया। After 3 days of intense battle, the Israelites nearby wiped out the entire tribe of Benjamin. 3 दिन का युद्ध हुआ, 3 दिन के बाद पूरा बेंजामिन का गोत्रों को इजराइल लोग हराया। All of the women and children are put to the sword, only 600 men survived. 600 पुरुष बच गया, बाकी सबको इजराइल लोग मार डाला। This is the story of chapter 20. Then chapter 21. The Israelites are disturbed by the possible annihilation of Benjamin. However, they previously sought to keep their daughters from Benjaminites. In order to save Benjamin, they kill the inhabitants of Jabesh Gilead and give the girls to the Benjaminites. The Benjaminites also kidnap girls from the annual festival to take them as their wives. Chapter 21 का पहला कुछ वचन को पढ़ो। हिंदी इस्राएलियों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बेन्यामीन से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर चैप्टर 21 में ये है, इजराइल लोग ये जो बच गया था ना, उन लोगों को आगे पीढ़ी के लिए क्या करना है करके पूछता है। तब परमेश्वर ने एक बात बताया, बेंजामिन मेन को
दूसरी गोत्र का वुमेन से शादी करवाने के लिए बोला, वैसा उनका पीढ़ी आगे बढ़ते जाएगा। ये बोलते हुए द बुक ऑफ जजेस खत्म। So from the book of Judges we learn many things. Again and again the people of Israel committing sin, and again they are crying, God is protecting them through 12 judges. And एक व्यक्ति का बेटा ने खुद लीडर बना, उसको कैसे मार डाला? वो किसका बेटा था? गिदेओन सन। So 12 tribes, 12 judges, and to Gideon people asked to become their king and he refused, but his son became king and he was killed by a woman. और वो जो रेप विक्टिम का कहानी भी है, there is a rape victim story. Because of that there is a big war. So the people is going through such kind of a situation, committing sin much bigger than their forefathers. इसलिए बोला इजिप्ट से निकल के आने के बाद अभी तक ऐसे वाला एक बुरा बात कहाँ पे भी नहीं हुआ, इसलिए ये बातों को हम सीरियस रहने का जरूरत है। ये बोलते हुए चैप्टर 21 से आगे चलते हुए, इसलिए हम बुक ऑफ जजेस को दो भाग में बांटे थे। पहले भाग में हमने ऐसे बोला वार बिटवीन देयर एनिमीज, एंड द सेकंड वन वार बिटवीन देमसेल्फ। उन लोगों का कामों की वजह से उन लोगों का अंदर ही युद्ध हो रहा है। तो 12 उन्होंने गोत्र किया, 12 टुकड़ा किया, वो फिर एक टुकड़ा के लिए अपने भी तो गोत्र को खत्म कर देगा नहीं, वो जो हुआ, हम पूरा किताब को दो भागों में विभाजन किए थे। इजराइल लोगों के काम की वजह से उनका बीच में ही लड़ाई हो रहा है, दूसरा सराउंडिंग एनिमी से लड़ाई हो रहा है। इधर हम दूसरी बातें देख सकता है, उनकी कामों की वजह से, परमेश्वर की लोग चुने हुए लोगों की वजह से ही गलत काम हो रहा है, उनका बीच में ही लड़ाई हो रहा है। ये बोलते हुए बुक ऑफ जजेस खत्म।